हेलो स्टूडेंट, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छात्रावास अधीक्षक 2023 हिंदी से टॉप 50 आईएमपी क्वेश्चन को, जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। परीक्षा में बैठने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करें। बच्चों, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है? बच्चों, हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या 52 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? बच्चों, व्यंजनों की संख्या 33 है। बच्चों, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कंठ व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, च वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, ट वर्ग के सभी व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, त वर्ग के सभी व्यंजन दंत व्यंजन कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। प वर्ग के सभी व्यंजन औष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, स, ह यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? यह संयुक्त व्यंजन है। नाक कौन सा शब्द है? बच्चों, नाक रूढ़ शब्द है, यह विभाजित नहीं होता है। फूल कौन सा संज्ञा है? बच्चों, फूल जातिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। लंबोदर कौन सा शब्द है? बच्चों, लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ का अर्थ है अपना अर्थ प्रकट न करके दूसरों का अर्थ प्रकट करें। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं? बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद हैं। सोना कौन सा संज्ञा है? बच्चों, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं कौन सा पुरुष है? बच्चों, मैं उत्तम पुरुष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप में कौन सा सर्वनाम है? बच्चों, आप में निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई में विशेषण है, कोई में सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो यह कौन सा काल है? बच्चों, तुम जा रहे हो यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। नाक कौन सा लिंग है? बच्चों, नाक स्त्रीलिंग है। समास के कितने प्रकार होते हैं? बच्चों, समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है? बच्चों, नवयुवक में कर्मधारय समास है। इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, कर्मधारय समास कहलाता है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बच्चों, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? बच्चों, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। समास का पहला पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। नीलकंठ का समास है। बच्चों, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि अन्य पद ही प्रधान होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में बच्चों, द्विगु समास है। जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ द्विगु समास होता है। तुम अपने काम में सफल हो कौन सा वाक्य है? बच्चों, इसमें इच्छा वाक्य शब्द है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। संज्ञा के कितने भेद हैं? बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आंसर है कुलीन।
कारक के कितने प्रकार होते हैं? बच्चों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। वचन के कितने भेद हैं? बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। काल के कितने भेद हैं? बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। विशेषण के कितने भेद होते हैं? बच्चों, विशेषण के 2 भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद हैं? बच्चों, क्रिया के 2 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? बच्चों, अलंकार के 3 भेद होते हैं। रस के कितने अंग हैं? बच्चों, रस के 4 अंग होते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? आंसर है 25। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है? आंसर है र। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।